प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। अंतिम दिनों में मसीह का विरोधी खड़ा होगा और जैसे ही मसीह का विरोधी खड़ा होगा उसी वक्त दो गवाह आएंगे। ये दो गवाह मतलब परमेश्वर के दो भविष्यवक्ता। ये दो भविष्यवक्ता कौन हैं? और ये दोनों आएंगे इजराइल में। और मैं बोलता हूँ वो लोग इजराइल में ही क्यों आएंगे? क्योंकि उस वक्त पवित्र आत्मा का काम पूर्ण रीति से बंद है और वो 3.5 साल तक अपनी गवाही देंगे, परमेश्वर के बारे में बताएंगे। लेकिन क्या बताएंगे और क्यों बताएंगे? और पवित्र आत्मा का जब काम ही बंद है तो उनके बताने का फ़ायदा क्या और वो क्यों आ रहे हैं? और साथ में जो मसीह का विरोध है वो इन दोनों को तो मार देगा, ये दोनों को तो ख़त्म कर देगा, यहाँ तक कि इनको दफन भी नहीं कर रहे तक। चलो एंटीक्राइस्ट ने जो भी किया, लेकिन उससे एंटीक्राइस्ट का क्या फ़ायदा हुआ? क्या एंटीक्राइस्ट इन दोनों की मौत से अपनी मौत को बचा पाए? शैतान ने प्रभु यीशु को मार दिया, लेकिन प्रभु यीशु को मारने के बाद क्या फ़ायदा हुआ? एक दिन आप भी मर जाओगे। हो सकता है आपको भी एंटीक्राइस्ट मार दे, हो सकता है आपको भी शैतान मार दे, लेकिन मरने से क्या हमारा फ़ायदा है या उसका फ़ायदा है? आपका जीवन कैसा है? अगर आपकी मौत से आपको फ़ायदा होने वाला है या आपकी मौत से आपको नुकसान होने वाला है, वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारे परमेश्वर वो हमसे बातचीत करते रहते हैं और आज भी हमारे परमेश्वर हमसे बात करने वाले। तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। आखिरी वक्त के आखिरी दिनों में जब हम पहुंच चुके और आने वाले दिनों में जो कुछ घटना होने वाली सभी घटना हमको मालूम है, बाइबल से हमने देखा है और बाइबल के बाहर की बातें मतलब कि जो मसीह के विरोधी लोग जो कुछ करना चाहते वो भी हमने बहुत कुछ देखा है। लेकिन जब मसीह का विरोधी इस धरती के ऊपर अपने आप को प्रकट करेगा और जब वो इज़राइल में अपना राज्य स्थापित करेगा और वहाँ से वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करेगा और वो कहेगा मैं ही मसीह हूँ, और उस वक्त पूरा इज़राइल वो उसके ऊपर विश्वास करेगा। और इज़राइल का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि सब्जेक्ट इज़राइल के ऊपर है, नहीं तो ये जो मसीह का विरोधी है उसके ऊपर तो पूरा वर्ल्ड विश्वास करने वाला है, सभी लोग उसको मसीहा मान लेंगे। लेकिन मैं ख़ास बात करना चाहता हूँ इज़राइल लोगों की कि वो सभी उसको अपना मसीहा मानेंगे, क्योंकि जो सच्चे मसीहा आ चुके यीशु, उनको तो उन लोगों ने ग्रहण नहीं किया, उनको तो उन लोगों ने माना नहीं, और इसलिए वो एक झूठे मसीहा के ऊपर विश्वास करेंगे और उसके पीछे चल भी पड़ेंगे। लेकिन उन्हीं दिनों में हमारे परमेश्वर भी काम करेंगे और हमारे परमेश्वर स्वर्ग से दो गवाह को इज़राइल में भेज देंगे। और ये जो दो गवाह है उसमें एक तो है हनोक और दूसरे है एलिया। ये दोनों उस वक्त इज़राइल में आएंगे और ये दोनों आज हमारे परमेश्वर के सामने वो उपस्थित है और ये दोनों की मौत नहीं हुई। और बाइबल में लिखा है कि ऐसा कोई इंसान नहीं कि जो जन्म ले और मौत से बच जाए, चाहे एलिया हो चाहे हनोक हो, तो उनको भी मरना तो है ही। और इसलिए वो दोनों इस धरती पर आने वाले हैं। लेकिन उनको सिर्फ मरने के लिए नहीं भेजा जा रहा है, उनको एक काम करने के लिए परमेश्वर भेजने वाले हैं और वो जाएंगे डायरेक्ट इज़राइल में और उनका काम पूरा इज़राइल में है। क्योंकि जब मसीह का विरोधी अपने आप को प्रकट करेगा उस वक्त पवित्र आत्मा का काम 100% बंद है। जब परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा का काम बंद करवा देंगे तो फिर दो गवाह आए, उसका फ़ायदा भी क्या? वो आए, उससे हमें कोई लेना देना भी क्या? ये जब पवित्र आत्मा ही नहीं है, उनका काम ही बंद हो चुका है, तो फिर दो गवाह कुछ भी करें, फ़ायदा क्या? लेकिन ये दोनों आने वाले हैं इज़राइल के अंदर और इज़राइल लोगों के लिए ही ये दोनों आने वाले हैं। और इज़राइल जो आज हमारे लिए कठोर किया गया है, उस वक्त ये दोनों गवाह मिलकर उनको कोमल करेंगे, क्योंकि इज़राइल मतलब परमेश्वर के पुत्र है वो और परमेश्वर उनके पिता है। और एलिया का काम ये है कि पिता को पुत्र की ओर फेर दे और पुत्र को
पिता की ओर फेर दे। तो ये उनका काम है और इसलिए ये दोनों आने वाले। जैसे ये दोनों आएंगे वो लोग इज़राइल को चिक चिक कर पुकार पुकार कर वो लोग कहेंगे कि इज़राइल वासियों, जिसे आप मसीहा समझते हो वो मसीहा नहीं है, वो मसीह का विरोधी है। जिसको आप एक परमेश्वर का दर्जा दे रहे हो वो नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर स्वर्ग में है। आप लोग हमें जानते हो, मेलिया, ये हनोक और हम भविष्यवक्ता, हमारी मौत नहीं हुई आज तक और हम आपके लिए आए हैं, आपको बचाने के लिए आए और हम आज तक उस मसीहा के साथ ही थे, हम परमेश्वर के साथ ही बैठे हुए थे और हमको मालूम है ना मसीहा कौन है, हमने देखा है। और वो मसीहा कोई और नहीं, वो यीशु है। और उस वक्त ये मसीह का विरोधी जिसका वक्त है परमेश्वर ने दिया हुआ है 7 साल, लेकिन साथ साथ में परमेश्वर ने ये भी बोला है कि मैं इस 7 साल को कम कर दूंगा। अभी कितना करेंगे वो परमेश्वर के हाथ में, लेकिन वो जितना भी वक्त है उसके आधे तक समझ लो, अभी मानकर चलते 7 साल, तो 3.5 साल तक ये दोनों गवाह इज़राइल में काम करेंगे। और वहाँ पर ये मसीह का विरोधी भी है, वो भी अपना काम किए जा रहा है। वो अंदर से परेशान होगा ये दोनों मेरा काम बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि इज़राइल बड़ी मात्रा में उस वक्त परमेश्वर की ओर फिरेंगे और परमेश्वर को वो लोग ग्रहण करेंगे और इन दोनों गवाहों की बातें वो मान लेंगे। क्योंकि 2 गवाह वो ऐसे वैसे नहीं है, ये 2 गवाह सामर्थ्य है। और प्रभु का सुसमाचार जिस तरह से लोग फैलाते इस तरह से ये नहीं बात करने वाले, ये तो जैसे अधिकार है उस तरह से प्रकट करेंगे। यीशु ही एक वही सच्चे मसीहा है, मानते हो कि नहीं? और अगर कोई उनका विरोध करे और ना माने, अपने मुंह से आग निकालेंगे, उनको वहीं पर जला देंगे। और इज़राइल वाले देखेंगे, अरे हाँ ये सच्चे भविष्यवक्ता। क्योंकि भविष्यवक्ता ऐसे ही होते थे, जब बाल के भविष्यवक्ता नहीं मानते थे तो एलिया ने तलवार निकाल ली थी और सभी लोगों को ख़त्म कर दिया था। तो लोग मान जाएगा हाँ यही सच्चे भविष्यवक्ता है और ये जो बोल रहे हैं वो सही बात है। और उस वक्त वो लोग प्रभु को ग्रहण करेंगे, क्योंकि यह वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इज़राइल के लिए है। हमारा वक्त ख़त्म हो चुका है और इज़राइल के लिए वक्त है। जैसे ही उनका वक्त ख़त्म होगा, 2 गवाहों का एंटीक्राइस्ट खड़ा होगा और इन दोनों को मार देगा। इन दोनों को मारकर वो अशांति फैलाना शुरू कर देगा। इन दोनों को इस तरह से वो मारता है कि उनके जो मुर्दे हैं उसको दफन भी नहीं करने देता। इसको दफन नहीं करना है, कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा, मतलब चिलकौओं को खिला दो। यरूशलेम के अंदर ही इन दोनों की मौत होगी और उनके मुर्दे ऐसे ही 3.5 दिन तक रास्ते में पड़े रहेंगे। अभी सोचो, बाइबल के ज़माने में बाइबल की बात लिखी है और आज का ज़माना बहुत मॉडर्न है। उस वक्त गन नहीं थी, उस वक्त बम नहीं थे, मिसाइल नहीं थी, आज सब कुछ है। अभी मसीह का विरोधी इसको किस तरह, इन दोनों को किस तरह से मारेगा वो हमें नहीं मालूम। हो सकता है उनको गोलियों से उड़ा दे, हो सकता है उनके ऊपर कोई बम डाल दे, मालूम नहीं किस तरह से ये मारेगा उनको। लेकिन दोनों की लाश ऐसे ही पड़ी होगी, लहू काफ़ी निकला होगा, भयानक सी डेड बॉडी दिखती होगी। 3.5 दिन हो जाएंगे और 3.5 दिन के बाद उनके अंदर उनका आत्मा वापस आ जाएगा। जो अंदर से निकल गया था, ये मर गए थे, वो आत्मा एक बार फिर आएगा और ये लोग फिर से अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। और ज़िंदा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये दोनों तो घायल है, इनको मारा है। हो सकता है दोनों के अंदर 20-20, 30-30 गोलियाँ मारती हो, काफ़ी छेद हो, और ये दोनों खड़े हो जाएंगे। जैसे ही खड़े हो जाएंगे इनके घाव भी चले जाएंगे। अगर गोलियां अंदर होगी उतनी फुर्स से बाहर भी निकल जाएगी। बाइबल में ऐसा लिखा है कि वहाँ पर जो लोग थे वो डर गए। ये कैसा चमत्कार, ये कितनी भयानक सी बात।
और फिर आसमान से एक आवाज़ आएगी, एलिया हनोक आ जाओ ऊपर। और ये दोनों आसमान में चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले धरती वाले एक दूसरे को भेंट देते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, आनंद मनाते हैं कि देखो ये दोनों ने हमको कितना परेशान किया था, कैसा मार दिया। और सभी एक दूसरे को मुबारक दे रहे, हमने मार दिया, इसको मार दिया, इसको मार दिया। बहुत इशू करते थे। उनको नहीं मालूम कि 3.5 दिन के बाद क्या होने वाला है। और अचानक से ये दोनों जिंदा हो गए। मसीह के विरोधी, उसको एक बार तो ऐसा लगा होगा मैं जीत गया, मैंने इन दोनों को ख़त्म कर दिया। जो शैतान है वो भी बहुत खुश हो गया होगा, मैंने यीशु के लोगों को मार दिया, मैंने इनको ख़त्म कर दिया। लेकिन अचानक से ये दोनों जिंदा हो जाएंगे और मसीह का विरोधी जिसने इसको मार दिया था वो हार जाएगा। वो अपने आप को कोसेगा, क्या हुआ मेरे से, मैं तो ख़त्म कर दिया था, लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं। मैं तो समझता था मैं जीत गया, लेकिन मैं तो हार गया। जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए थे और शैतान प्रभु यीशु के पीछे पड़ा था, वो प्रभु यीशु को मारने के लिए पीछे पड़ा था। अभी तो प्रभु यीशु पैदा ही हुए थे और हेरोदेस ने 2 साल से छोटे सभी बच्चों को मरवा दिया था। उसको इतना मालूम था कि जो मसीह यहाँ पैदा हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के होंगे, और इसलिए मार दो सभी 2 साल के बच्चे को, उसमें वो भी आ जाएगा। लेकिन देखो ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर भी वो प्रभु यीशु के पीछे पड़ा रहा। एक बार तो लोगों को इतना उकसाया कि पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंकना चाहा उनको, लेकिन प्रभु यीशु वहाँ से भाग गए। लेकिन आखिर में शैतान सफल हो ही गया। आखिर में प्रभु यीशु पकड़वा दिए गए, बहुत कोड़े बरसाए, दोनों हाथों में पैरों में किल्ले मरवाए और क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु को मार दिया। और उस वक्त सभी लोग बहुत खुश थे। शैतान, उसकी सेना बहुत आनंद कर रहे होंगे कि जो जीवन देने वाला था उसको ही हमने ख़त्म कर दिया, जो जीवन का अधिकारी है उसको ही हमने तो ख़त्म कर दिया। अब तो मैं ही हूँ बस, अब मैं राजा इस धरती का, आसमान का या पाताल का, सभी का राजा मैं। लेकिन अचानक ऐसा हुआ, 3रा दिन हुआ, प्रभु यीशु की डेड बॉडी कब्र के अंदर है और अचानक से बाहर जो पत्थर था अपने आप लुढ़क गया होगा और एक प्रकाश छा गया होगा और प्रभु यीशु वहाँ से जिंदा होकर वहाँ से बाहर निकल गए। मौत उनको बांध कर नहीं रख सकी और प्रभु यीशु बाहर आए। जैसे ही बाहर आए प्रभु यीशु, और शैतान चिल्लाया होगा दुख के मारे, ये क्या हो गया, मैं तो समझता था दुनिया मेरी हो गई, स्वर्ग मेरा हो गया, नरक भी मेरा हो गया, अब मैं जो चाहे जैसा करूं, जैसे मैं जीऊं। लेकिन वो हार चुका था, उसको नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। उसको ऐसा चाहे वो बोलता है बोलने दो ना, लेकिन एक बार मैं उसको मार दूंगा, फिर कहाँ उसकी ताकत है कि वो जिंदा हो सकता है। हनोक और एलिया वापस जिंदा हो गए, जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। प्रभु यीशु जिंदा हो गए, जहाँ से आए वहाँ वापस चले गए। हम भी एक दिन मरने वाले, लेकिन हम भी मरकर जहाँ से आए वहाँ पर वापस जाने वाले। हालेलुया। मौत हमारा अंत नहीं है, मौत से दी एंड नहीं है, मौत के बाद एक नई शुरुआत है। हालेलुया। मौत के बाद एक नई शुरुआत है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 20 और वचन 4, 5 और 6। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर जो लोग बैठे हुए थे उनको न्याय करने को सौंपा गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न तो उस पशु की और न तो उस मूरत की पूजा की थी और न तो उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित हो गए और मसीह के साथ
1000 वर्ष तक राज्य किया, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है और वो भी एंटीक्राइस्ट को लेकर बातें लिखी है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि यूहन्ना जब देख रहे तो उनको बहुत सारी आत्माएं वापस जिंदा हो गई थी, मतलब पुनरुत्थान हो गया था, वो दिखाई दिया। और उन्होंने नोट किया कि ये वो आत्माएं थी कि जिन्होंने उस पशु, मतलब कि जो मसीह का विरोधी, उसकी मूर्ति की पूजा नहीं की थी और उसकी मुहर, उसका निशान अपने सर के ऊपर या अपने हाथ के ऊपर नहीं लिया था, वो लोग जिंदा हुए। सभी लोग नहीं, ऐसे लोग जिंदा हुए। और फिर वो लोग जिंदा हुए कि जो प्रभु यीशु की आज्ञाकारी में 100% बने रहे थे। वो लोग जिंदा हुए जो प्रभु यीशु की गवाही के ऊपर स्थिर थे और इस कारण उनको मारा गया था। ऐसे लोग जिंदा हुए। इसका मतलब क्या? आज हम प्रभु यीशु का नाम लेते, आज हम प्रभु यीशु की गवाही देते, आज हम आज्ञाकारी करते। हो सकता है कल किसी को पसंद ना आए, मसीह का विरोध उसको पसंद ना आए। हो सकता है कल कोई सताने वाला आ जाए और बोले इनको मार दो, बहुत यीशु करते, इनको ख़त्म करो, ये ऐसा करते वैसा करते। कोई बात नहीं, मार दो ना भाई, वो हमारा का एंड है, वो हमारा दी एंड नहीं है। मार दो। और उनको ऐसा लगेगा उस वक्त हम जीत गए, हमने तो हमारा काम कर दिया। लेकिन उनको नहीं मालूम कि हम वापस ज़िंदा होने वाले हैं और ज़िंदा होकर बार बार लिखा है कि हम प्रभु यीशु के साथ 1000 साल तक राज करेंगे। ये 1000 साल तक ही हमको राज करना है। 1000 साल हम इसी धरती पर रहेंगे। वहाँ पर कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, जिसने जैसा काम किया ऐसा उसको फल मिलेगा। किसी ने सोने के समान काम किया, किसी ने चांदी के समान काम किया, जैसे जिसने काम किया वैसा उसको फल मिलेगा। प्रभु यीशु ने बोला था ना, सभी लोगों को एक मुहर दी थी, जाओ अपना काम करो। और पहले वाले ने आकर ऐसा कहा कि प्रभु तेरी एक मुहर ने 10 मुहरें और पैदा किए। तो प्रभु ने बोला तू 10 शहर का अधिकारी हो जा। आपने जितने आत्मा जीते होंगे, जितने काम किए होंगे, उसके हिसाब से परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे। जिसने 5 मुहरें बनाई थी उसको 5 शहर दिए गए। 1000 साल में ऐसा कुछ रहेगा, लेकिन उसके बाद हमें किसी को राज नहीं करना है। उसके बाद ऊपर से स्वर्ग आएगा और हमें स्वर्ग में प्रवेश करना है। वहाँ पर हम सभी लोग एक दूसरे के साथ समानता में अनंत काल तक बने रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर प्रभु यीशु का प्रकाश है और वहाँ पर सिर्फ दिन है, रात होने वाली नहीं है। ना हमारी आयु बढ़ेगी, ना हम बूढ़े होंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ लगातार बने रहेंगे। तो बाइबल में लिखा है कि जब हमारी मौत हो जाएगी, हमको मार दिया था लेकिन फिर भी हम तो जिलाए गए, हम तो फिर भी जिंदा हो गए। तो इन दिनों में मौत से मत डरना, मौत से मत डरना। मौत जो है तो दुष्ट आत्मा हो, उससे क्या डरना हमें, उससे डरना नहीं है। मौत आ जाए, हंसी खुशी उसको गले लगा दो, कोई बात नहीं, मार तो दे। तो प्रभु से भी मौत को अधीन हो गए थे, लेकिन हुआ क्या, तीसरे दिन जिंदा हो गए। हम भी जिंदा होने वाले, हमारे आत्मा तुरंत पहुंच जाएगी परमेश्वर के पास। और एक वेद की बात बता दूँ कि जब भी हमें कोई मारने के लिए आता है तो प्रभु यीशु ने ऐसा कहा है कि मैंने तुम्हारे दुखों को उठा लिया है, और इससे हमें कभी कोई दुख नहीं होता। किसी को ऐसा लगा कि हमने तलवार मारकर इसकी गर्दन उड़ा दी, लेकिन तलवार जब यहाँ पर आई ना गर्दन तक, तब तक तो परमेश्वर ने आत्मा निकाल दिया था। उसको नहीं मालूम, मुर्दे को मारा हमने। यहाँ पर तलवार टच होगी, उससे पहले परमेश्वर हमारा आत्मा ऐसे बाहर निकाल देंगे। ये मत समझो मैं कोई दर्द होने वाला है। अगर कोई गोली मार दे, मारना तो कोई बात नहीं, वो गोली यहाँ छुएगी, उससे पहले आत्मा निकल गया होगा डायरेक्ट परमेश्वर के पास। और मालूम है स्टेफनस जो थे
उन्होंने घुटनों के बल आकर ऐसा कहा कि ओ प्रभु, मैं आ रहा हूँ, और लोगों को बताया कि मैं देख रहा हूँ मेरे परमेश्वर को, उनके दाहिने हाथ पर मेरे प्रभु को देख रहा हूँ। और उनको देखकर बोला इनके ऊपर दोष मत लगाना, क्योंकि उनको ऐसा लगता था हम बड़े बड़े पत्थर मारे। और स्टेफन सोच रहे थे लगते क्यों नहीं, उनको तो ऐसा लगता जैसे थर्मोकोल ना मारते हो। अभी सोच चारों ओर से कोई पत्थर मारे, किसी की ताकत है घुटनों के बल बैठे, किसी की ताकत है ऐसे बात कर सकें परमेश्वर इनके ऊपर दोष मत लगाना, नहीं, उनको कुछ नहीं हो रहा था। और हम परमेश्वर को बोल भी नहीं सकते कि परमेश्वर हमने आपके लिए दुख उठाया। परमेश्वर बोलेंगे मैंने तेरे लिए दुख उठाया। और इसे हमें कुछ नहीं होने वाला, मौत से कभी मत डरना और परमेश्वर में लगातार बने रहना। हालेलुया।